Hello everyone. So our next topic is Coulomb's law. ठीक है, Coulomb is the name of scientist. साइंटिस्ट का नेम है, तो इसने एक लॉ प्रोवाइड किया था. द नेम ऑफ लॉ इज कूलम्स लॉ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको अच्छे से समझना व्हाट इज कूलम्स लॉ. तो सबसे पहले वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ. डेफिनेशन क्या बोलती है कूलम्स लॉ की? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the two charges divided by और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको और अच्छे से और क्लियर से समझते हैं कि सबसे पहले तो इसने जो चार्जेस लिए हैं वो पॉइंट चार्जेस लिए हैं. ठीक है, पॉइंट चार्जेस मतलब बिल्कुल पॉइंट की फॉर्म. ठीक है, ये इसलिए लिया है क्योंकि पॉइंट चार्जेस के बीच में हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर चार्जेस हमारे पास बिल्कुल पॉइंट चार्जेस हैं. ठीक है, so when we are taking 2 point charges, say one charge is q1 and the second charge is q2, suppose the distance between two charges is r. So according to Coulomb law, the force of interaction between these two charges, okay, the force of interaction is may be repulsive, may be attractive, depends upon the nature of the charges. कि जो हमने दो point charges लिए हैं, they both are positive or they both are negative, or one is positive, one is negative. So depending upon this force of interaction may be attractive and may be repulsive. So according to Coulomb's law, the force of interaction, no matter whether it is repulsive or whether it is attractive, the force of attraction between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges. ओके, सो हमने ये बार क्यों लगाया है? बिकॉज हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे कि चार्ज का हमारे पास पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है. वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट, वी आर जस्ट कंसीडरिंग देयर मैग्नीट्यूड्स. दैट्स व्हाई हमने ये बार लगा दिया है, क्योंकि साइन कुछ भी हो जब हम बार लगा देते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली का मतलब होता है कि इनवर्सली डिपेंड करता. अच्छा, डायरेक्टली डिपेंड करने का और इनवर्सली डिपेंड करने का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई चीज अगर दूसरी चीज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, इट मींस अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो जो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. दैट रिलेशन इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अगर इनवर्सली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वो ऐसे आ जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. इनवर्सली का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ऑपोजिट रिलेशन हो जाता है ना, इनवर्सली डिपेंड है. ठीक है, सो फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे वी विल गेट दिस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस. अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, ये भी सबको पता होगा, व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इनटू इक्वालिटी साइन, वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट. ठीक है, जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड के. सपोज हमने कोई भी सिंबल ले लिया, कोई भी सिंबल ले सकते हो, और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमने मीडियम कौन सा लिया है. ठीक है, ये जो हमारे दो चार्जेस हैं ये कौन से मीडियम में, ये वैक्यूम में है या एयर मीडियम में है या ग्लास मीडियम में है या वाटर मीडियम में है, वट एवर द मीडियम, उसकी वैल्यू जो है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है. एंड सेकंड थिंग, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमने यूनिट्स कौन सी ली है, कि हमने फोर्स की यूनिट क्या ली है, हमने चार्ज की यूनिट क्या ली है, हमने डिस्टेंस की यूनिट क्या ली है. वेदर वी टेक द यूनिट्स, हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द यूनिट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म और सीजीएस सिस्टम और इन सम अदर सिस्टम. ठीक है, तो हम जो भी यूनिट्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है. इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो. सम टाइप जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें दी भी होती है, और अगर नहीं भी दी है तो यू शुड लर्न दैट. ठीक है, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स पाई इज 22/7 एंड एप्सिलॉन, ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. साइन होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन साइन है ई जैसा होता है,
हमने ये जो नोट लगाया है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स कि ये इसकी वैल्यू जो है वो फ्री स्पेस के लिए हम काउंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमने अब साइलेंस नोट लगा दिया। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी ये होमवर्क ही समझ लो, अगर इसको नहीं समझ में आता तो फिर मेरे से पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप इस फॉर्मूला से के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि के को एक साइड पे कर लो, ऐसे मैं बताती हूँ आपको, अगर सॉल्व करके करोगे तो और भी अच्छा है। जैसे आपने के की यूनिट फाइंड आउट करनी है तो के एक साइड कर लो, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएंगे Q1 एंड Q2। अब इन सभी की यूनिट्स आपको पता है, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, और इसकी आर की यूनिट क्या है मीटर। सपोज अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें यूनिट्स के, तो हम फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दो चार्जेस है, चार्जेस की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हो इन 1 मार्क्स, ओके। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अच्छा, अब इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत क्लियरली ये चीज देखनी है कि व्हाट दे आर आस्किंग, वेदर दे आर आस्किंग ओनली कूलम्स लॉ और वेदर दे आर आस्किंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। अगर उन्होंने ये पूछा है कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको करना यही है, कूलम्स लॉ यही रहेगा, बट आपको वेक्टर्स शो करने हैं। हम यहाँ पे कहीं पे भी हमने वेक्टर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो आपको साथ में वेक्टर्स शो करने पड़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। हम नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा ये होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो इट इज वेरी सिंपल, मेरा तो भाई फेवरेट है ये लॉ, इट इज वेरी सिंपल। कूलम्स लॉ इज व्हाट, कूलम्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताता है कि ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो हमने 2 चार्जेस लिए हैं उसके प्रोडक्ट के, ठीक है, उनका जो चार्ज जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में लिख दो पहले, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। कोई भी जब चीज होती है, जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में याद कर लेते हैं ना, उसको लैंग्वेज में लिखना इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है।